आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। हम अरे जय जोहार का नारा है, देश हमारा है, जो जमीन सरकारी है। आप सभी को जोहार। आज के जो मुद्दे हैं मैं उस मुद्दे के हिसाब से ही चर्चा करूंगा। राज्यवार आदिवासी समुदाय की अनुमानित जनसंख्या एवं जातिगत जनगणना में अनुच्छेद 342 का अमल में लाना। साथियों, अनुच्छेद 342 में जो अमेंडमेंट की बात है, उस अमेंडमेंट के आधार पर अगर हम हमारे समाज की ओर एक रुख लेकर देखें, इतनी बड़ी बात को हमारा समाज समझता नहीं है। आज अनुच्छेद 342 में अमेंडमेंट करने के लिए हमारी ग्राम सभाओं का सुचारू रूप से चलन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी ग्राम सभा जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, क्योंकि जनगणना हमारे देश में भी जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में सामने वाला एजुकेटेड पर्सन आएगा और हमारा जो समाज है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसके हर एक सवालों का जवाब सही तरीके से दे सकता है। इसलिए समाज में जन जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। उस मुद्दे से निपटने के लिए हमारे समाज और सोसाइटी में ग्राम सभा का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। यही 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का एरिया आपको यही इंडिकेट करता है और यही चीज़ें हमको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को अमल में नहीं लाएंगे, एक ऐसी कई जनगणना होगी और जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्रों का पतन हो जाएगा। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 21.8% हमारी जनसंख्या है, और वही जनसंख्या अगर 2027 की जनगणना के आंकड़े में अगर हमारे लोग कोई हिंदू लिखाएंगे, कोई मुसलमान लिखाएंगे, कोई क्रिश्चियन लिखाएंगे, तो ये आंकड़ा घटकर बहुत कम हो सकता है, जिससे हमारा सरपंच का पद जा सकता है, जिससे हमारा संसद का पद जा सकता है, जिससे हमारा विधायक का पद जा सकता है। और यही होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत जल्द ये परिसीमन करने वाले, और परिसीमन में कई हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आरक्षित होने के बाद में भी अनारक्षित क्षेत्रों से हटके सामान्य क्षेत्र में चले जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट पे मेरी बात हुई। दूसरा हमारा जो क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा और आरोग्य। आज हमारे क्षेत्र में एजुकेशन सेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। CM राइज स्कूल के माध्यम से हमारा क्षेत्रों में जो प्राइमरी स्कूल है उनको बुनियादी तरीके से खत्म किया जा रहा है, और इसका मूल कारण है कि इन्होंने कहा कि इन इलाकों में जनसंख्या कम है, बच्चों की जो है बच्चे कम है, और इस वजह से हम इनको इन स्कूलों को इंक्लूड करके हम CM राइज स्कूल बना रहे हैं। आज गांव का स्कूल बंद हो जाएगा, शहर में जाके CM राइज स्कूल कर रहे हैं। हमारा बच्चा 15 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? आज हम इतने संपन्न नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि स्कूल बस में हमारे बच्चों का किराया अफोर्ड कर पाएंगे। यही मूल कारण है आपकी मूल चीज़ों को खत्म करने का, क्योंकि आज शिक्षा नहीं रहेगी तो ये समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, MP से हमारे कुछ विधायक हैं, राजस्थान से हमारे कुछ विधायक हैं, और गिने चुने हमारे सांसद हैं। शिक्षा के दम पे दहाड़ रहे कि नहीं दहाड़ रहे? यही वो चीज़ है, इसलिए बाबा साहब ने ऐसा कहा था। दूसरा चीज सिकल सेल्स, यानी कि ये जो आरोग्य हमारा जो हेल्थ वाला चैप्टर है, उस हेल्थ चैप्टर में ये क्या कर रहे हैं कि महिला को जरा सा पेट में दर्द हुआ, एक पुरुष को जरा सा पेट में दर्द हुआ तो बोलते हैं कि पेनक्रियाज है, एपेंडिक्स है, और सीधा ऑपरेशन। और ऑपरेशन भी कहाँ पर? जांच हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और ऑपरेशन हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में। यानी कि हर तरीके से हमारे नाम से जो पैसा आता है उसको यूटिलाइज करके ये अन्य सेक्टर में खत्म कर रहे हैं। इस पर भी बहुत हमको जागरूकता के साथ में काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो हमारा चैप्टर है पर्यावरणीय संकट। साथियों, पर्यावरण शब्द लिख देने से पर्यावरण का समाधान नहीं हो जाएगा। जब जल जंगल जमीन को पूरी तरीके से बर्बाद किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो वहाँ पर एक अशिक्षित आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी हाथ में तख्ती लेकर खड़ा है। वहाँ हमारा एजुकेटेड जो सोसाइटी है वो चुपचाप तमाशा देखता है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमको जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना है तो गांव से लेके लोकसभा और विधानसभा तक हमको हमारी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जंगल की कटाई पे सबसे ज़्यादा रोक लगाना पड़ेगी।
विधानसभा की अनुमति के ये आए दिन खनन कर रहे हैं, पूरी जमीनों को नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू है और इस पर मैं चाहता हूं कि हमारे विधायक और सांसद महोदय इस चीज पर विशेषकर ध्यान दें। रोजगार और पलायन सबसे बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में कई प्रकार की एग्जाम होती है, लेकिन रिजल्ट कब आता है विद्यार्थियों को भी नहीं पता रहता है। तो इसलिए इस पे ज़्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। अगर हमको रोजगार से निपटना है तो खुद को व्यापार और व्यापार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो जैविक कृषि है और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मोटा अनाज है उसको पैदा करना पड़ेगा। युवा और महिलाओं की भागीदारी, आज हमारा जो युवा है वो किन किन आदतों से लिप्त होते जा रहा है। हमारी जो महिलाएं हैं वो मॉडर्न कल्चर को अपनाती जा रही है। आज हम बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता की। आज का जो परिवेश मैंने देखा है तो कहीं पे भी ना तो सभ्यता दिखी ना संस्कृति दिखी। तो हमको हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है उसको सांस्कृतिक आधार पर ही रखना पड़ेगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के हम वंशज कहे जाते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हमारा पतन होने वाला है। साथियों, हमारी ताकत, हमारी कमजोरी, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं और परेशानियां हैं उस पर मैं थोड़ा सा विशेषकर जोर देना चाहूँगा कि जो हमारी ताकत है वो हमारा आदिवासी समाज है। हम किसी भी उपजाति में रहे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, अनुसूचित जनजाति होना ही हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, इसीलिए आपको जल जंगल जमीन का अधिकार मिला है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल मिला हुआ है। अभी दादा ने कहा था कि 1874 का जो हमारा जो आदिवासी एक्ट बना हुआ है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया बना हुआ है, ये आपको क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आपका वहां पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है और उनके 500 लोग प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल पास होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए हमको हमारी ताकत और हमारे जो जल जंगल जमीन है उसको बचाने के लिए यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। अगर हम उपजातियों में बढ़ते रहे और संगठनवाद की बीमारी से हम लिप्त रहे तो हम हमारे समाज को नहीं बचा सकते। ये आज का ज्वलंत मुद्दा है और इस पे हमको विशेषकर जोर देना चाहिए। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को जोहार। जय आदिवासी।